Hello everyone, this is Nayan Bashne and I welcome you all to the Bliss Academy where we provide education to you all with humility. मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। ये इंडो इस्लामिक कल्चर एंड जनरल नॉलेज सीरीज़ का लेक्चर 6 है, जिसके अंदर हम इंडो इस्लामिक सिलेबस के सेकंड टॉपिक सीरत रसूल अकरम को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। अगर आप चाहें तो आप हमारे गूगल क्लासरूम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमने AMU 11th एंट्रेंस साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2022-23 के लिए क्रिएट किया है। यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस मॉड्यूल्स के साथ PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बेटर बनाने में बेनिफिशियल होंगे। ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली इस कोड वाले सेक्शन में टाइप करिए तो आप इस ग्रुप के साथ ज्वाइन कर जाएंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर भी क्लिक करके हमारे इस ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये टॉपिक 2 है सीरत रसूल अकरम यानी कि द लाइफ और प्रॉफिट हजरत मोहम्मद। इसके जो 2 सब टॉपिक्स थे जैसे कि प्री अरेबिया और लाइनेज, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस लेक्चर 6 के अंदर हम प्रॉफिट हजरत मोहम्मद का बर्थ और उनके चाइल्डहुड पीरियड को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि प्रॉफिट हजरत मोहम्मद की लाइफ से रिलेट करते हैं, जिन पे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार हम इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रॉफिट हजरत मोहम्मद के बर्थ की बात करते हैं तो प्रॉफिट हजरत मोहम्मद जो थे वो 22 अप्रैल 571 AD या फिर हिजरी के अकॉर्डिंग 12 रबी उल अव्वल 53 ईयर बिफोर हिजरी शौक उल लैल इन मक्का मंडे के दिन पैदा हुए थे, यानी कि 22 अप्रैल 571 AD या फिर 12 रबी उल अव्वल 53 ईयर्स बिफोर हिजरी। और जो एरिया था मक्का के अंदर वो शौक उल लैल था और इस दिन मंडे था, ये आप याद रखें। और अगर हम इनके ट्राइब की बात करते हैं यानी कि कबीले की बात करते हैं तो एक कुरैश ट्राइब के अंदर पैदा हुए थे, जैसे कि हमने सजरा वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। इनके जो फादर थे वो अब्दुल्ला थे, जिनका दूसरा नाम अब्दुलदार भी था। इनकी अगर मदर की बात करते हैं तो प्रॉफिट हजरत मोहम्मद की जो मदर थी उनका नाम अमीना था। अगर प्रॉफिट हजरत मोहम्मद के ग्रैंडफादर की बात करते हैं तो उनका नाम था अब्दुल मुत्तलिब, जिनको अनु नाम से भी जाना जाता था। अगर ग्रैंड मदर की बात करते हैं, इनकी ग्रैंड मदर का नाम था फातिमा। अगर हम इनके नाना की बात करते हैं यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर की बात करते हैं तो इनका नाम था वहाब बिन अबीदा मनाफ। और अगर नानी की बात करें यानी कि मैटरनल ग्रैंड मदर की बात करते हैं तो उनका नाम था बरा बिनते अब्दुल मज़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप याद रखें। सीरत रसूल अकरम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर हर साल यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पर्पज से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पहली बार किसने दूध प्रोवाइड किया था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उनका नाम था दाई हलीमा, ठीक है। अगर फॉस्टर मदर की बात करते हैं यानी कि जब इनकी जो मदर थी उनकी डेथ हो गई, उसके बाद इनको पहली बार किसने दूध पिलाया तो उनका नाम था हजरत तोबिया। इनको हजरत सोबिया भी कहा जाता है क्योंकि अरबिक के अंदर जो प्रोनाउंसिएशन होता है सा का वो था की तरह होता है ना। तो अब जब हजरत मोहम्मद बड़े हुए तो उनकी काफ़ी सारी शादियां भी हुई थी, तो जिसमें से जो इनकी पहली वाइफ थी वो थी हजरत खादिजा। हजरत खादिजा के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि जब इनकी शादी हुई थी तो एक विडो वोमेन थी, ठीक है। और अगर यंगेस्ट वाइफ की बात करते हैं प्रॉफिट हजरत मोहम्मद की, हजरत खादिजा ओल्डेस्ट थी। और अगर यंगेस्ट की बात करते हैं या फिर जो लास्ट वाली थी वो दोनों ही सेम थी, इनको हजरत आयशा या फिर इनको इस तरीके से भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट वाइफ यंगेस्ट भी थी, है ना, और आखिरी भी थी। और हजरत खादिजा पहली और सबसे ओल्ड वाइफ थी इनकी। अगर वाइफ की बात करते हैं तो प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल 13 वाइफ्स थी, ठीक है। अगर डॉटर की बात करते हैं तो इनकी एक डॉटर थी फातिमा करके, जो कि 4th नंबर के जो कैलिफ थे यानी कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा, इनके साथ इनकी शादी हुई थी। अगर हम इनके चाचा या ताऊ की बात करते हैं प्रॉफिट हजरत मोहम्मद के, तो इन टोटल यहाँ पर 9 अंकल्स थे। इन 9 अंकल्स में से केवल 2 ही ऐसे अंकल्स थे जिसने इस्लाम को कबूल किया। एक का नाम था हजरत हमज़ा और जो दूसरे अंकल थे उनका नाम था हजरत अब्बास। केवल इन दोनों ने ही इन 9 अंकल्स के अंदर से इस्लाम को कबूला था, ठीक है। अगर अदर नेम्स की बात करते हैं प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सारे नाम थे, उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि इनको मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। जो मोहम्मद इनको नाम दिया गया वो इनको इनके ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब ने दिया था,
ठीक है। और अगर अहमद की बात करते हैं तो इनको इनकी मदर हजरत अमीना ने ये नाम दिया था। अब प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सारे टाइटल्स भी थे, तो उसमें से जो 2 टाइटल्स फेमस हैं वो है सादिक और आमीन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि किसी और होली बुक के अंदर भी इनका आ, जिक्र आता है, तो बाइबल के अंदर जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे यानी कि जो लास्ट प्रॉफिट थे, उनका नाम प्रकलित करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरीके से इनका बर्थ हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक पैदा नहीं हुए थे, तो इनके पैदा होने से 55 डेज पहले एक इंसिडेंस हुआ, ठीक है। इसको मक्का के अंदर इसको इंसिडेंस ऑफ फील कहते हैं। फील का मतलब होता है एलिफेंट, यानी कि जब प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए थे, तो उनसे 55 दिन पहले मक्का का जो इलाका था वहाँ पे घटना घटी। इस घटना को इंसिडेंस ऑफ फील कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर यमन का जो राजा था, यानी कि जब आप सऊदी अरेबिया का मैप देख रहे थे तो सऊदी अरेबिया की जो साउथ वाली कंट्री थी उसको यमन हमने कहा था। तो यमन का एक राजा था अबरहा करके, ठीक है। उसने अपनी सेना के साथ मक्का पर अटैक कर दिया था और वो चाहता था काबे को तोड़ना, यानी कि जो काबा बनाया था हजरत इब्राहिम ने, ठीक है, वो उसको तोड़ना चाहता था और लूटना चाहता था। इसके लिए वो अपनी हाथियों की सेना पर बैठकर आया था, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो जो काबा था वो खुदा का घर था, खुदा उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, तो खुदा ने आसमान से एक तरह की चिड़िया होती है अबाबिल करके, उसकी मदद से क्या किया, अब्राहा की सेना पर पत्थरों की बारिश करा दी। और ऐसा कहा जाता है कि उस पत्थरों की बारिश से डरकर जो अब्राहा था वो अपनी सेना के साथ वहां से दुम दबाकर भाग गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ से पहले कौन सा इंसिडेंस हुआ था, तो इंसिडेंस ऑफ फील हुआ था, जहाँ पे अब्राहा जो कि यमन का राजा था उसने काबा पर अटैक करना चाहा, लेकिन जो खुदा थे उन्होंने अबाबिल टाइप की जो बर्ड थी उसकी मदद से उन पर अटैक करा दिया और फाइनली वो वहाँ से डरकर भाग गया। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फाइनली बर्थ हुआ 22 अप्रैल 571 AD, यानी कि 12 रबीउल अव्वल 53 ईयर्स बिफोर हिजरी। एरिया का नाम शौकुल लैल था, मक्का के अंदर पैदा हुए थे, उस दिन मंडे था। लेकिन जैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो वो ऑर्फन पैदा हुए थे, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ से पहले उनके जो फादर थे उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। इनके फादर का नाम अब्दुल्ला था, जो कि इनकी बर्थ से 6 महीने पहले ही मर गए थे, ठीक है। अब इसका पीछे जो रीज़न था, हजरत अब्दुल्ला जो थे बेसिकली मदीना गए हुए थे। मदीना को 2 नाम से जाना जाता था, पहले यथरिब या फिर यसरिब, और यहाँ पर ये ट्रेड पर्पज से गए थे, यानी कि व्यापार के पर्पज से गए थे। लेकिन वहाँ पर उनकी तबीयत खराब हुई और वहाँ पर ही उनकी डेथ हो गई। और अगर बात करें कि मैरिज के कितने दिन बाद इनकी डेथ हुई, तो जब हजरत अमीना से इनकी शादी हुई थी तो शादी के 3 महीनों बाद ही इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। यानी कि हजरत मोहम्मद के पैदा होने से 6 महीने पहले और हजरत अमीना की शादी के 3 महीने बाद उनके जो शौहर यानी कि उनके जो हस्बैंड थे हजरत अब्दुल्ला, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नाम दिए गए, जैसे कि पीछे फैक्ट्स के अंदर हमने डिस्कस किया था। जो मोहम्मद वाला नाम था उनको उनके ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब ने दिया था, और जो अहमद नाम था उनका वो उनकी मदर अमीना ने दिया था, ठीक है। अच्छा, मक्का में उस समय पे क्या था, एक ट्रेडिशन था कि जब कभी भी बच्चा पैदा होता था तो उसकी जो दाई, उसको दाई को सौंप दिया जाता था उस बच्चे की इनिशियल परवरिश करने के लिए, ताकि बच्चा उनके दाई के साथ रहकर शादी के तौर पर मजबूत हो जाए, है ना। उस टाइम पे जब मक्का में बच्चे पैदा होते थे तो एक ट्रेडिशन वहाँ पे पहले से चलता हुआ आ रहा था कि जब कोई भी एक नया बच्चा पैदा होता था तो ऐसा उन्होंने माना कि अगर इनको हम दाई को सौंप देंगे तो जो हमारा बच्चा होगा वो फिजिकली स्ट्रांग हो जाएगा उस कंडीशन के अंदर रहते हुए। तो उसी के तहत जब उस टाइम पे काफ़ी सारे बच्चे पैदा हुए तो एक पर्टिकुलर ट्राइब हुआ करती थी जिसका नाम था हवाजिन ट्राइब। यहाँ की जो औरतें थीं वो दाई का काम किया करती थी, ठीक है। तो जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और उस टाइम पे और भी बच्चा पैदा हुए तो हवाजिन ट्राइब से ये जो औरतें थीं, ठीक है, ये इस वाले इलाके के अंदर आई, ठीक है, और उन्होंने इन बच्चों को गोद लेना चाहा परवरिश के लिए, ठीक है। तो ऐसी एक बार हवाजिन ट्राइब से कुछ औरतें अपने ऊँटों पर सवार होकर वहाँ पर आई थी, पर क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता नहीं थे तो उनमें से किसी भी औरत ने उनकी परवरिश करने को रजामंदी नहीं दी, क्योंकि उनको पता था कि इनसे पैसे ज़्यादा तो मिलने वाले नहीं हैं। लेकिन हुआ क्या कि जब ये ऊँटों पर बैठकर आ रही थी तो इनमें से ही इनकी एक दाई थी जिनका नाम था दाई हलीमा। इनका जो ऊँट था ये काफ़ी ज़्यादा स्लो था,
तो जब तक ये वहाँ पर पहुँची तब तक बाकी की जो दाई थी उन्होंने अपने अपने बच्चे चुन लिए थे और इनके पास केवल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही चुनने के लिए ऑप्शन बचा था। तो अल्टीमेटली फिर इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उनको पालने की, ठीक है। और फिर इन्होंने ही इनको पहली बार ब्रेस्ट फीड किया था। तो जैसे कि हमने पीछे फैक्ट के अंदर पढ़ा था कि किन्होंने पहली बार इनको ब्रेस्ट फीड किया, तो वो दाई हलीमा थी, ठीक है। फिर जब प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए, यानी कि 576 एडी के अंदर, तो हज़रत अमीना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यथरिब यानी कि मदीना को लेकर गई, क्योंकि आपने देखा कि जब इनके जो फादर थे उनकी डेथ हो गई थी, जब वो मदीना के अंदर गए थे तो उनकी जो कब्र थी यानी कि जो उनकी ग्रेव थी वो मदीना के अंदर ही मौजूद थी। तो जब ये 6 साल के हुए तो हज़रत अमीना ने हज़रत मोहम्मद के साथ यथरिब जाने की सोची, क्योंकि उनके फादर यानी कि जो उनके हस्बैंड थे उनकी ग्रेव वहाँ पे मौजूद थी, साथ ही साथ बहुत सारे रिलेटिव्स भी वहाँ पे रहते थे, तो उनसे भी मिलना जुलना था। तो हज़रत अमीना जब वहाँ पर जा रही थी तो उन्होंने अपने साथ एक अपनी फ्रेंड को भी ले लिया था जिनका नाम था हज़रत उम्मा ऐमान, ठीक है। तो मक्का से मदीना की जो दूरी थी उस टाइम पे लगभग 450 किलोमीटर थी, ठीक है। और उस समय ज़्यादा यातायात के जरिए भी नहीं होते थे, यानी कि आपके पास ऐसे व्हीकल्स नहीं होते थे जिससे आप आसानी से ट्रैवल कर पाएँ। तो मेनली उस टाइम पे जो सफ़र किया जाता था या तो ऊँट से किया जाता था या फिर वो पैदल ही करते थे। तो यही जो सफ़र था उन्होंने पैदल किया। लेकिन जब वो मक्का से वापस लौट रही थी तो आते समय जो हज़रत अमीना थी इनकी तबीयत ख़राब हो गई और इनकी भी डेथ वहीं पर हो गई, ठीक है। अब मक्का से जब वापस लौट रहे थे तो जहाँ पर इनकी डेथ हुई इस एरिया का नाम था अबूरा करके। तो इनकी जो ग्रेव है हज़रत अमीना की वो अबूरा के अंदर है। और जब इनकी डेथ हुई तो उस टाइम पे हज़रत अमीना की जो एज रही थी वो 30 ईयर्स रही थी, ठीक है। फादर जो थे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद के, यानी कि फादर जो थे अब्दुल्ला, उनकी जो ग्रेव है वो आपका मदीना के अंदर है। और जो इनकी मदर है अमीना, ठीक है, उनकी जो ग्रेव है वो आपकी अबूरा के अंदर है, ठीक है। और उस टाइम पे इनकी जो एज रही थी वो 30 ईयर्स रही थी। आपसे ये पूछा जाएगा कि किस एज के अंदर इनके जो फादर थे उनकी डेथ हुई, तो बेसिकली पैदा ही नहीं हुए थे, 6 महीने पहले ही वो ख़त्म हो गए थे। और अगर पूछा जाए कि इन किस एज के अंदर कितने साल के थे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद जब इनकी डेथ हुई थी, तो ये 6 साल के थे जब इनकी मदर हज़रत अमीना की डेथ हो गई थी। फिर आपसे ग्रेव पूछ सकता है, तो फादर की ग्रेव कहाँ पर है? आपकी मदीना के अंदर है। और जो मदर है इनकी, उनकी जो ग्रेव है वो अबूरा के अंदर है, ठीक है। फिर जब आगे बढ़े, यानी कि जब 6 साल की उम्र में इनकी मदर की भी डेथ हो गई, तब ये कम्प्लीटली क्या हो गए थे? अनाथ हो गए थे। ना इनके फादर रहे ना इनके मदर रहे। तो उस टाइम पे जो हजरत उमान ईमान थी ये इनको वापस उस रास्ते से लेके आई और इन्होंने इनको वापस लाके इनके जो ग्रैंडफादर थे उनको सौंप दिया, ठीक है। अब क्योंकि इनको पालने वाला कोई नहीं था तो इनको पालने के लिए इनकी एक फोस्टर मदर रख दी गई जिनका नाम था हजरत तोबिया, ठीक है। फिर इन्होंने इनको मिल्क फीड किया था। तो अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन पे इनको पालने की हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पालने की जिम्मेदारी थी उनके दादा यानी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर आ गई थी, ठीक है। यानी कि जब हजरत अमीना की डेथ हुई तो जो उनकी फ्रेंड उनके साथ गई हुई थी हजरत उम्ना ऐमान, उन्होंने इनको वापस लाके इनके परिवार को सौंप दिया। और क्योंकि अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ही घर के बड़े थे तो उन पे जिम्मेदारी आई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पालने के लिए। अब क्योंकि ये छोटे थे, 6 साल के थे, इनकी देखभाल के लिए यहाँ पर एक इनकी फॉस्टर मदर रख दी गई जिनका नाम था हजरत तोबिया। फिर जाके इन्होंने इनको ब्रेस्ट फीड कराया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब जब प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए यानी कि 578 एडी के अंदर, तो जो इनके ग्रैंडफादर थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, इनकी भी डेथ हो गई, ठीक है। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालने की जिम्मेदारी उनके ही एक चाचा अब्दुल तलिब पर आ गई। फैक्ट्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि टोटल इनके 9 चाचा थे और उन 9 चाचा में से केवल 2 ही चाचाओं ने इस्लाम कबूल किया था। तो जो अब्दुल तलिब है उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, है ना। ये आप याद रखिएगा कि जिन पे जिम्मेदारी आई यानी कि जो इनके कह सकते हैं सेकंड गार्जियन बने अब्दुल तलिब, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। लेकिन कभी भी यहाँ पे जैसे लिख भी रहे कि अब्दुल तलिब ने इस्लाम कबूल नहीं किया पर वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे। और जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने उसके बाद भी उनकी केयर करी, है ना। यानी कि उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा, हमेशा अपने बच्चे की तरह ही उनसे प्यार किया, ठीक है। तो आप याद रखिए कि फादर और मदर अमीना हैं और इनके जो फादर हैं अब्दुल्ला,
ठीक है। उसके बाद जिम्मेदारी किस पे आई, इनके ग्रैंडफादर यानी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब पे आई। और फाइनली जब उनकी भी डेथ हो गई तो इनके जो चाचा थे अब्दुल तलिब, उनके ऊपर इनको पालने की जिम्मेदारी आई। फिर जब हजरत मोहम्मद 12 साल के हुए यानी कि 582 एडी के अंदर, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरिया यानी कि जिसको मुल्क शाम अरेबिक के अंदर कहा जाता है, वो अब्दुल तलिब के साथ गए थे। जब वो उस रास्ते से जा रहे थे तो उनकी मुलाकात एक क्रिश्चियन स्कॉलर जिनका नाम बहीरा था, इनके साथ हुई यमन के अंदर, है ना, यानी कि यमन जो नीचे वाला एरिया था। तो जब ये सीरिया की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे इनकी मुलाकात एक क्रिश्चियन स्कॉलर से हुई जिनका नाम बहीरा था। और ये लोग फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गए, ठीक है। जब ये एक पेड़ के नीचे बैठे तो जो बहीरा थे उन्होंने अब्दुल तलिब से एक क्वेश्चन किया कि ये जो शख्स आपके साथ आ रहे हैं इनका नाम क्या है। तो हजरत अब्दुल तलिब ने बताया कि ये मेरे भतीजे हैं, इनका नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर जाके बहीरा ने एक प्रेडिक्शन करी थी कि इनके बारे में इंजील, जिसको गॉस्पेल या फिर बाइबल भी कहते हैं, लिखा हुआ है और इनका नाम उस किताब के अंदर फ्रिकलित के नाम से मौजूद है। और उस किताब के अकॉर्डिंग जो दुनिया में आखिरी नबी आएंगे वो आपके ही ये भतीजे बनेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे इन्होंने इस बात को सुन लिया लेकिन इसमें ज़्यादा बिलीव नहीं किया और वो वहाँ से आगे बढ़ गए, ठीक है। तो इसके बाद की जो स्टोरी है उसको हम अगले लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। बर्थ और चाइल्डहुड के अंदर आपको इतना ही पढ़ना था। यहाँ पे जो बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस करे सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि जो टॉपिक है सीरत रसूल अकरम, कई बार यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इस टॉपिक के अंदर से, लेकिन ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो हर एक फैक्ट जो इस टॉपिक के अंदर आपको बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फिर से आपको कोड दिख रहा है गूगल क्लासरूम का, आप इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप चाहें तो आप हमारी इस कम्युनिटी जो कि ब्लिस एकेडमी है इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस पर कॉन्ट्रीब्यूट करके QR कोड पे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर करिए और अपने डाउट्स हमें कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हैं या फिर आप हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।